हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर नंबर 7 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने मैथमेटिक्स पेपर 1 के चैप्टर नंबर 6 तक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पूरा कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जा करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं एक्सरसाइज 7.1 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखो, मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व द एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द गिवन लाइन। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन आपको दो टाइप से आ सकता है। एक तो होता है एरिया अबाउट एक्स एक्सिस और दूसरा होता है एरिया अबाउट वाई एक्सिस। तो जब आपको एरिया अबाउट एक्स एक्सिस पूछेगा तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वाई इंटू डी एक्स, और जब आपको एरिया अबाउट वाई एक्सिस पूछेगा तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी वाई। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, मैंने सेकंड सब क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको लिखा है y इक्वल टू अंडर रूट 6x प्लस 4, और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। तो बिटवीन 0 टू 2 हमें एरिया फाइंड आउट करना है ये कर्व का, y इक्वल टू अंडर रूट 6x प्लस 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एरिया, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, सिंस एरिया अबाउट एक्स एक्सिस क्वेश्चन ने पूछा। तो सिंस एरिया अबाउट एक्स एक्सिस फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखते हैं हम y dx। लिमिट क्या आएगा, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक दिया है। तो जो वैल्यू स्मॉल रहेगा वो जाएगा आपका लोअर लिमिट में, और जो वैल्यू बिग रहेगा वो जाता है ऑलवेज अपर लिमिट में। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 टू 2। जहाँ पर y है वहाँ पर आप ये फंक्शन लिखोगे x का, तो ये हो जाएगा देखो आपका अंडर रूट 6x प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 2। अभी अंडर रूट का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, तो हम क्या करेंगे, 6x प्लस 4 अंडर रूट में है ना, तो आप इसे देखो पावर में लिख सकते हो ना, 6x प्लस 4 रेज टू हाफ लिख सकते हो आप। जैसे रूट एक्स को आप x रेज टू हाफ लिखते हो, वैसे ही अंडर रूट 6x प्लस 4 को हम लिखेंगे 6x प्लस 4 रेज टू हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है। x रेज टू n का फॉर्मूला हमारे पास है, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पर जो x है वो कंपोजिट फंक्शन है x का। ठीक है, तो इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, सो दिस a इज इक्वल टू, हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे फॉर्मूला 6x प्लस 4 रेज टू देखो आपका हाफ प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड भी होता है सेम थिंग से, हाँ, हाफ प्लस 1। बट यहाँ पर आपको एक और चीज़ डिवाइड करना पड़ेगा, 6x प्लस 4 ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ x होना चाहिए, बट x के प्लेस पे क्या दिया है, x का लीनियर फंक्शन है 6x प्लस 4, तो उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पर डिवाइड करना होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्टेप दिखाया हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिमिट है देखो यहाँ पर 0 टू 2। सिंस ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट आपको दिया है, तो प्लस सी नहीं आता है इसमें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो यहाँ से ये हो जाएगा ब्रैकेट आपका 6x प्लस 4 रेज टू हाफ प्लस 1। तो हाफ प्लस 1 क्या आएगा, 3/2 अपॉन हाफ प्लस 1, तो ये भी आपका 3/2 आएगा इंटू देखो d बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 4। तो 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा, प्लस 4 का 0 आएगा, तो यहाँ पे लिख दो आप 6, और ये लिमिट तो अभी तक ऐसे ही आपका 0 टू 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 1 ज़ा, और ये देखो 2 3 ज़ा हो जाएगा आपका, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को आप ब्रैकेट के बाहर भी ले सकते हो क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो 1/9 ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पर 6x प्लस 4 बच रहा है, और ये रेज टू 3/2 है, और यहाँ पे लिमिट है 0 टू 2। दिस इज इक्वल टू, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 1/9 एज इट इज़ रहेगा। लिमिट कैसे अप्लाई करना है,
पता है आपको। एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, देन सब्ट्रैक्शन करते हैं, x का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट यानी कि 0। तो ये हो जाएगा देखो आपका 6 इंटू एक्स का वैल्यू 2 पुट करना है। हाँ, तो ये देखो 6 इंटू 2 और ये +4 रेज टू 3/2 एज इट इज़ रहेगा, सब्ट्रैक्शन करना होता है। अब हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0 और ये देखो आपका +4 रेज टू 3/2, बाकी सब तो ऐसे ही रहने वाला है। लिमिट अप्लाई किया हमने, दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटू ब्रैकेट देखो 6 2 से कितना हो जाएगा 12, 12 + 4 तो आपको मिलेगा ये 16 का पावर 3/2 रहेगा, माइनस 6 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 0 + 4 किया तो 4, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 3/2। सो दिस इज इक्वल टू 1/9 ब्रैकेट में 16 का पावर 3/2 कैसे इवैल्यूएट होगा, बहुत इजी है। 16 को हम 4 का स्क्वायर देखो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और पूरे का पावर तो आपको 3/2 दिया है, माइनस 4 रेज टू 3/2 है तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 2 रेज टू देखो यहाँ पर 3/2। आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है फाइनल सिंप्लीफिकेशन, तो a इज इक्वल टू 1/9। अब देखो ये पावर और पावर मल्टीप्लाई होता है मालूम है आपको, तो जब हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये देखो 2 जाएगा न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, और ये भी देखो आपका 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो बच क्या रहा है देखो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको बच रहा है 4 का पावर 3 और यहाँ पर है -2 का पावर 3। देखते हैं क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू ब्रैकेट 4 का पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 4 ज़ा 64 आएगा, तो यहाँ पर लिख दो आप 64 माइनस 2 का पावर 3, पता है आपको 8 होता है, दिस इज इक्वल टू 64 में से 8 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 56 और ये 9। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको डेसिमल में मिलेगा, बट आपको यहाँ पर डेसिमल कंपलसरी नहीं है। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आपको रिक्वायर्ड एरिया कितना मिला 15/6, आपको लिखना होगा स्क्वायर यूनिट। हाँ, बिकॉज आपको यहाँ पर यूनिट मेंशन नहीं किया है तो ऑलवेज आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट। तो फाइनल आंसर आप लिख दोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज 56/9 स्क्वायर यूनिट। तो ये सम हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये। नाउ देखो 5th क्वेश्चन मैंने लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन नंबर 1 का सेम है। क्वेश्चन आपको है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व द एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमें दिया है लीनियर इक्वेशन वो है 2y + x = 8, x = 2 लेकर के x = 4 के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे आपको दिया है सिंस 2y + x = 8 दिया है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो यहाँ से मैं y फाइंड आउट करूँगा तो 2y = क्या हो जाएगा 8 - x हो जाएगा। तो यहाँ से y क्या मिलेगा आपको 2 वहाँ पर जा कर के डिवाइड हो जाएगा तो हाफ इंटू 8 - x लिख सकते हो आप। ये हो गया y = हमें फाइंड आउट करना है एरिया अबाउट x एक्सिस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया अबाउट x एक्सिस। हाँ, एरिया अबाउट आप लिखोगे x एक्सिस। हाँ, एरिया अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय लिखेंगे हम, एरिया अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय, पहले फॉर्मूला आप लिखोगे, फॉर्मूला होता है a = इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे लिखते हैं y dx, और यहाँ पे रेंज कितना दिया है आपका, रेंज आपको दिया है 2 to 4, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2 to 4 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर a = इंटीग्रेशन 2 to 4 तो ऐसे ही रहेगा y × dx, तो y के प्लेस पे क्या लिखोगे हाफ इंटू 8 - x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाफ इंटू 8 - x। अब आपको जस्ट इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हाफ देखो मल्टीप्लाइड है फंक्शन से, तो हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर भी ले सकते हैं। तो मैं हाफ को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन 2 to 4 देखो 8 - x बच रहा है, मैंने यहाँ पे इंटू dx लिखना भूल गया, dx लिखना तो कंपलसरी है बिकॉज उसका मीनिंग होता है इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा हाफ। अब देखो मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ, आपको पता है इंटीग्रेशन, बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 का इंटीग्रेशन निकालना है और x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो 8 का इंटीग्रेशन आपको पता है, k का इंटीग्रेशन kx होता है, तो 8 का इंटीग्रेशन 8x होगा, फॉर्मूला आपको सब मालूम है। x का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फार्मूला x² 2 होता है, बाहर कर लो x² 2, और ये लिमिट क्या दिया है 2 से लेकर के 4 तक दिया है। सो दिस इज इक्वल टू नाउ ये हो जाएगा हाफ। अब जस्ट आपको लिमिट पुट करना है,
तो एक बार मैं x का वैल्यू पुट करूँगा अपर लिमिट 4, देन सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू मैं पुट करूँगा लोअर लिमिट दैट इज़ 2। तो ये हो जाएगा देखो आपका 8 इंटू 4 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर सब्ट्रैक्शन करना है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट दे दोगे। अब x का वैल्यू आप 2 पुट कर दो लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा देखो आपका 8 इंटू 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज करो। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू ब्रैकेट में 8 4 ज़ा 32 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपको मालूम है 16 अपॉन 2 किया तो आपको ये 8 मिल जाएगा, माइनस आप ब्रैकेट भी साथ में ओपन कर दो तो माइनस 8 2 ज़ा देखो 16 है, माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर किया तो 4 अपॉन 2 किया तो यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा 2। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में देखो क्या बच रहा है आपको 32 माइनस 8, तो 32 माइनस 8 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 24 मिल जाएगा। फिर 24 माइनस 16 करोगे तो 24 माइनस 16 करेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 प्लस 2 करोगे तो आपको यहाँ पर 10 मिल जाएगा। तो ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन 10 आएगा। तो 10 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया ये 5, आप यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर यूनिट दिस वन, तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर required area of the region, required area of the region is क्या लिखोगे 5 स्क्वायर यूनिट। तो हमने देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। देखो नेक्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ आपका देखो ये शेप में आता है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और हमें क्या दिया है, हमने x एक्सिस ड्रॉ किया, y एक्सिस ड्रॉ किया, और देखो यहाँ पे लिखा है लाइन x इक्वल टू 3, तो मैंने लाइन x इक्वल टू 3 ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखो ये ओरिजिन 0 से लेकर के 3 यानी कि इसके बीच का एरिया आपको निकालना है। तो 0 से लेकर के 3 तक ये पूरा एरिया और ये पूरा दोनों एंटायर एरिया आएगा, एंड बाय सिमेट्री ये जो एरिया होगा इसके इक्वल होता है। तो अगर हम वन पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर देंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंटायर पैराबोला का एरिया आपको मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय, फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिमिट क्या दिया है 0 से लेकर के 3 तक है ना, तो ये 0 से लेकर के 3 तक आएगा, और ये होता है y इंटू डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब ये 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि वन पार्ट का एरिया निकालेंगे 2 से इंटू करेंगे तो ये पूरा एंटायर पैराबोला का एरिया हो जाएगा, वो ध्यान में रखो आप। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। सो देखो हमें क्वेश्चन में एक्चुअली कॉ का इक्वेशन क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, तो यहाँ से मैं y फाइंड आउट करूँगा। तो आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट हमें लिखना होगा 4x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2 आएगा, और इसे हम अंडर रूट x लिखेंगे। ठीक है, अब मैं देखो ये एरिया फाइंड आउट करूँगा। सो देयरफॉर सो रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा ही है, ये है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन देखो 0 to 3 है, जहाँ पर y है वहाँ पर क्या लिखोगे आप, y के प्लेस पे आपको लिखना है 2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू देखो हो जाएगा डी एक्स। सो दिस a इक्वल टू 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, तो राइट हियर 4 इंटीग्रेशन 0 to 3, रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं मालूम है, तो हम इसे पावर में कन्वर्ट करेंगे, x रेज टू हाफ इंटू देखो dx हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1, हमने फॉर्मूला यूज़ किया, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सेम फॉर्मूला यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू देखो ब्रैकेट में x रेज टू हाफ प्लस 1 ऐड करोगे तो आपको 3/2 मिलेगा, यहाँ पर भी अपॉन 3/2 मिलेगा, लिमिट है देखो 0 to 3। सो दिस इज इक्वल टू देखते क्या आता है 4 इंटू अपॉन में देखो 3/2 है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा, और आप इसे ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो, और यहाँ पर आपका बच रहा है x रेज टू 3/2 है, यहाँ पर x रेज टू 3/2, लिमिट क्या दिया है 0 से लेकर के यहाँ पर 3 तक। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 4×2 = 8/3 इंटू ब्रैकेट देखो x⁻³ को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। x⁻³ को मैं x½ और लिख करके यहाँ पे क्यूब भी देखो लिख सकता हूँ, सेम थिंग है ये, बिकॉज x½ होल 3 पावर मल्टीप्लाई होगा तो वो 3/2 ही आने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू 8/3 x⁻½ को मैं अगेन √x लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका √x⁻³ और ये देखो आपका 0 to 3 है, दिस इज इक्वल टू 8/3 इंटू ब्रैकेट √x का पावर 3 है, इसका मीनिंग होता है √x इंटू √x इंटू √x। तो √x इंटू √x किया तो x हो जाएगा, तो x √x आएगा। यहाँ आप सॉल्व करके देख लो, x √x आएगा और लिमिट आपका 0 to 3 है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट 3, देन माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट 0। तो ये हो जाएगा देखो आपका 8/3 ब्रैकेट में x का वैल्यू 3 पुट करो तो 3√3 आएगा, माइनस x का वैल्यू 0 तो 0 इंटू √0। तो ये हो जाएगा आपका 8/3, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये जस्ट आपका 3√3 यहाँ पर आएगा। तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल रहा है 8√3 स्क्वायर यूनिट। हाँ, स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज 8√3 स्क्वायर यूनिट। हमारा सम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो एक्सरसाइज 7.1 का हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन दिया है x² प्लस y² इक्वल टू 1 होता है और आपको गिवन थिंग है। बिकॉज अगर ये गिवन थिंग्स नहीं दिया जाएगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको गिवन है इंटीग्रेशन √a² माइनस x² इंटू dx इज इक्वल टू x/2 √a² माइनस x² प्लस a² इंटू साइन इनवर्स x/a। एक तो आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। सेकेंड थिंग आपको देखो वैल्यू भी दिया है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 है और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि जो टिग्नोमेट्री है वो पोर्शन आपका 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का जो न्यू सिलेबस है कॉमर्स का उसमें से डिलीट कर दिया है। बट ये जो क्वेश्चन है टू फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, ये क्वेश्चन आपको इन्वर्स, ये क्वेश्चन आपको टिग्नोमेट्री यूज़ करके ही आएगा इसका सॉल्यूशन। दैट्स वाई इन्होंने आपको ये फॉर्मूला दिया है और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये गिवन थिंग्स आपको एग्जाम में ऑलवेज दिया रहेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते हम उसे। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द एलिप्स। देखो यहाँ पे x² है और ये y² है। तो यहाँ पर देखो ये जो y के अपॉन में जो वैल्यू वो ज़्यादा है और जो x के अपॉन में वैल्यू वो लेस है। तो जब y के अपॉन में ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो उसका डायग्राम ये वैसे बनेगा, यानी कि ये y एक्सिस पे स्ट्रेच रहेगा और जब भी x का वैल्यू ज़्यादा दिया रहेगा y का कम दिया रहेगा तो फिर x एक्सिस पे स्ट्रेच रहेगा, वो ये वैसे बनेगा आपका डायग्राम। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। तो ये पूरा एंटायर एलिप्स है, बट ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ईच एरिया विल बी इक्वल। तो देखो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम 1 पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे एलिप्स का और 4 से इंटू कर देंगे तो एंटायर पार्ट का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बाइसिमेट्री। तो वही हम करने वाले हैं, 1 पार्ट का एरिया निकालेंगे और एंटायर एरिया को 4 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर देखो आपको x² दिया हुआ है। तो ये जो आपको दिया है ना, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। x² को आप देखो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस ये y² है अपॉन 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हो आप। और हमारा जो स्टैंडर्ड एलिप्स रहता है, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स का इक्वेशन होता है ये देखो आपका x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड एलिप्स का इक्वेशन है। तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे ना तो आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो a का वैल्यू 2 मिलेगा और आपको b का वैल्यू जो है यहाँ से 5 मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ से जो यहाँ तक का लेंथ है वो आपका 2 रहेगा। हाँ, तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या रहेगा 2,0 रहेगा और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा 5 रहेगा। तो ये पॉइंट आपका 0,5 रहेगा। तो आप एरिया अबाउट x एक्सिस भी निकाल सकते हो, एरिया अबाउट y एक्सिस भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर एरिया अबाउट x एक्सिस निकालेंगे, यानी कि 0 से लेकर के 2 तक हम इस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको 4 से इंटू करेंगे तो एंटायर इलिप्स का एरिया हमें मिल जाएगा।
तो हम एरिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं तो हमें y इंटू डी एक्स लेना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला है एरिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। तो पहले जो गिवन इलिप्स का इक्वेशन है वहाँ से मैं y को फाइंड आउट करूँगा। देखो क्या दिया है हमें, सिंस हमें दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस देखो लिखा है यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 दिया है। मैं इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ से y फाइंड आउट करूँगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 25 फोर सा कितना होगा 100 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस देखो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 देखो 100 हो जाएगा। हमें y निकालना है, ठीक है। तो आप 4y स्क्वायर को यहाँ पर रखो, ये हो जाएगा 100 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो ये y स्क्वायर यहाँ पे रखो, 4 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो 1/4 लिखता हूँ यहाँ पर, और ये 100 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। हमें y चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट लोगे ना तो 1/2 आएगा, और ये पूरा देखो आपका अंडर रूट में जाएगा 100 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। दिस वे थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/2 अंडर रूट 100 माइनस 25 एक्स स्क्वायर में ना मैं देखो रूट के अंदर 25 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। 25 यहाँ से कॉमन लूँगा तो 25 4 ज़ा 4 बचेगा, और यहाँ से 25 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये रूट 25 है, बीच में इंटू है ना देखो यहाँ पर, तो रूट 25 5 हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 अपॉन 2, और ये अंडर रूट क्या बचेगा आपका देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू। अब इसे लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तब मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा 4 टाइम्स जैसे मैंने आपको बताया है, 1 पार्ट का एरिया निकालेंगे 4 से इंटू करेंगे तो एंटायर इलिप्स का एरिया आ जाएगा बाई सिमेट्री। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है y इंटू डी एक्स। हमने y इंटू डी एक्स लिखा है, दैट मीन्स हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस। तो 0 से लेकर के 2 तक का एरिया इंटीग्रेट होगा। तो आप लोअर लिमिट में 0 लिखोगे, अपर लिमिट में 2। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, देखते क्या मिलेगा यहाँ से। तो रिक्वायर्ड एरिया मैं a से लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू ये 4 आपका ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर 0 to 2, जहाँ पर y है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, y के प्लेस पे ये लिखना होगा आपको। तो ये हो जाएगा देखो आपका 5/2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो लिख दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स तो आएगा। सो दिस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ये 5/2 बाहर आएगा तो 5 4 ज़ा 20, 20 अपॉन 2 करोगे तो ये 10 हो जाएगा। मैं लिख दिया 10 यहाँ पर देखो, इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2, और ये क्या है अंडर रूट 4 को मैं देखो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब जो है यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो गिवन थिंग है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे क्या मिला है 2 मिला है, तो ये फार्मूला आप यूज़ करो। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या आएगा देखो आपका यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा है x बाय ए का वैल्यू कितना है, x/2 तो आपका फिक्स है, तो x/2 रहेगा अंडर रूट ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखो वैसे ही रहेगा, फिर प्लस है तो यहाँ पर देखो मैं प्लस लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर अपॉन 2। देन आप यहाँ पे लिखोगे इनटू साइन इनवर्स x अपॉन ए का वैल्यू 2 है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, लिमिट क्या रहेगा आपका 0 से 2 तक। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, ईजी है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 10 इंटू देखो ब्रैकेट में ये आपका x अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर अपॉन 2 है, तो 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। हाँ, तो 2 इंटू बच रहा है आपका यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन 2, और यहाँ पे लिमिट क्या है देखो 0 से लेकर के 2। अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है। एक बार आपको x का वैल्यू 2 पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट 0। सो देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स का वैल्यू 2 पुट करो। हाँ, तो देखो ये 2/2 अंडर रूट 4 माइनस ये देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखो ये प्लस है, एंड देन यहाँ पे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे पुट करो 2/2, फिर सब्ट्रैक्शन करना है आपको, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट देना है आपको।
अब आपको x का वैल्यू एवरीवेयर क्या पुट करना है 0, तो देखते हैं क्या आता है 0/2 √4 माइनस 0 का स्क्वायर 0, फिर यहाँ पर देखो प्लस आपका साइन इन्वर्स, देखो यहाँ पर x का वैल्यू 0/2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। आई होप आपको समझा रहेगा। पहले हमने सब जगह पे x का वैल्यू पुट किया अपर लिमिट यानी कि 2 पुट किया है, फिर सब्ट्रैक्शन किया है और x का वैल्यू हमने पुट किया है लोअर लिमिट, ठीक है, दैट इज़ 0। अब देखते हैं सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू, देखो अभी ये देखो 2/2 है तो 1 हो जाएगा, √4 माइनस 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मतलब 4 - 4 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आपका ये देखो फर्स्ट टर्म पूरा 0 हो गया, ये 10 तो ऐसे ही रहेगा और ये फर्स्ट टर्म आपका 0 हो गया। देन प्लस देखो दिया है तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा 2 इंटू साइन इन्वर्स, देखो ये 2/2 तो 1 हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1। देन देखो सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे 0/2 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड इससे 0 किया तो 0 हो जाएगा, तो ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में। देन यहाँ पर देखो प्लस है साइन इन्वर्स, देखो यहाँ पे 0/2 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ तक देखो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। दिस मच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 10 है एज इट इज़ रहेगा, देखते हैं ब्रैकेट में क्या बच रहा है 0 प्लस, तो 0 मीनिंगलेस है, 2 इंटू, हाँ यहाँ पर है 2 इंटू, देखो साइन इन्वर्स 1 बचा हुआ है तो लिख दो यहाँ पर साइन इन्वर्स 1, फिर देखो प्लस है 2 इंटू साइन इन्वर्स 1 माइनस है ये 0 प्लस तो मीनिंगलेस है, यहाँ पर आपका बचा है साइन इन्वर्स, देखो 0 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। सो दिस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू, देखो ब्रैकेट में 2 इंटू साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू π/2 दिया है, तो आप क्वेश्चन से लिखोगे गिवन थिंग से π/2 माइनस साइन इन्वर्स 0 का वैल्यू भी आपको दिया है 0, तो यहाँ पर लिख दो आप 0, देखो आंसर क्या आता है आपका, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा 10 पाई, आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट, तो फाइनल आंसर हो गया देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द एलिप्स इज 10 पाई स्क्वायर यूनिट। हमने ये सम भी कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया, और अगर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो गिवन थिंग्स तो दिया रहेगा और ये 4 मार्क के लिए पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 7 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर के आऊँगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।